आज हम सीखेंगे कि कैसे लोगों ने अपने माइंड को ट्रेन किया अपने अकॉर्डिंग इन द सेकंड चैप्टर ऑफ द बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज हाउ योर माइंड वर्क्स। ऑथर कहते हैं हम सभी को यह हमेशा याद रखना है कि जो भी हम सोचते हैं या कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है और एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। ही सेज इफ यू थिंक गुड, गुड विल फॉलो, एंड इफ यू थिंक एविल विल फॉलो। इसलिए हम सभी को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। वो आगे दोनों माइंड को डिफरेंशिएट करते हुए कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड एक रीजनिंग माइंड है। इट इज दैट फेज ऑफ माइंड विच चूजेज, जैसे आप अपने लिए बुक्स चूज करते हैं, घर चूज करते हैं और इवन लाइफ पार्टनर चूज करते हैं बाय योर लॉजिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। जबकि बिना कोई चॉइस के अपना आपका हार्ट ऑटोमेटिकली वर्क करता है, डाइजेशन ऑटोमेटिक होता है, ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग ये सब सबकॉन्शियस माइंड करता है विदाउट एनी कंट्रोल। ऑथर कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव किया कि सबकॉन्शियस माइंड के पास क्षमता नहीं है कि वह सिलेक्शन और कंपैरिजन कर सके, जो कि रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग थॉट, इट जस्ट एग्जीक्यूट द गिवन थॉट। इसलिए ऑथर हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कॉन्शियस माइंड वॉचमैन की तरह है, जिसका मुख्य काम सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव थॉट्स एंड फॉल्स इंप्रेशन से प्रोटेक्ट करना है। ऑथर आगे ऑटो सजेशंस के बारे में बताते हैं और कुछ लोगों के एग्जाम्पल देते हैं जिसने ऑटो सजेशंस की मदद से अपनी लाइफ चेंज कर ली है। वो एक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि एक विमेन जो कि 75 ईयर्स की थी, उसकी हैबिट थी कहना कि मैं अपनी मेमोरी खो रही हूँ, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होने लगी, वह चीजें रखकर भूलने लगी। फिर उसने ऑटो सजेशंस की मदद से कहना शुरू किया कि उसकी मेमोरी ठीक हो रही है हर डिपार्टमेंट में। शी सेज आई एम इम्प्रूविंग रैपिडली एवरी डे एंड वेरी सून माई मेमोरी विल बी बेटर देन इट हैज बीन एवर बिफोर। और 3 हफ्तों के बाद उसकी मेमोरी नॉर्मल हो गई, वो बहुत खुश हुई। ऑथर आगे कहते हैं कि हम बचपन से ही नेगेटिव और हेटफुल सजेशंस दिए जाते हैं अननोइंगली बाय आवर एल्डर्स, जैसे यू कांट, यू विल फेल, जस्ट कांट विन, यू विल बी बैंकक्रप्ट एंड सो ऑन, जिसकी वजह से हम फेलियर फेस करते हैं इन आवर पर्सनल एंड इन आवर सोशल लाइफ, क्योंकि अननोइंगली इट इज एक्सेप्टेड बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड। पर अब हम ऐसे स्टेटमेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं बाय लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज बाय कॉन्शियस माइंड वॉचमैन। आगे ऑथर कहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास हर सवाल का जवाब है, पर वो आपसे बहस नहीं करता। वह नहीं कहता कि आप मुझसे ये मत कहें। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से आई कांट डू दिस, I am too old now, I can't meet these obligations, I was born on the wrong side of the track, etc. It just takes all these negative statements and begin to execute without arguing, क्योंकि इसको सही और गलत का नहीं पता। So at last I would say that you're the captain of your soul and the master of your fate. Remember, you have the capacity to choose life, choose love, choose health and choose happiness. Thank you.